ये हैं इंस्पेक्टर सुभाष यादव, दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज, कंधों पर सितारे और हाथ में कानून की कमान। सुभाष का काम था उन नशीले सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाना जो लोगों की रगों में नशे का जहर घोल रहे हैं। सरकार उन्हें इसी काम की सैलरी देती है, लेकिन सुभाष के बही खाते कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कहानी जिसकी जड़ें जुड़ी हैं एक आरोप से, आरोप कि लोगों के घरों में जबरन ड्रग्स रखवाए गए और केस रफा दफा करने के बदले में लाखों रुपयों की उगाही की गई। ये काम एक अकेले का नहीं, आरोप है कि सुभाष इस गिरोह का एक हिस्सा मात्र है। फहरिस्त लंबी है और इस गिरोह का खुलासा हुआ जब सीबीआई ने एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। शुरू में ये एक कांस्टेबल के लालच की कहानी लगी, लेकिन जांच की आंच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तार जुड़ते गए और शुरू हुआ एक स्नोबॉल इफेक्ट। वो इफेक्ट जो 2 लाख की घूस से अलमारी में रखे 48 लाख तक पहुंचा और पहुंचा 100 करोड़ के कथित काले कारोबार तक। चौंकाने वाली बात यह कि इस जांच के रडार पर सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं बल्कि 3 सीनियर आईपीएस अफसर भी आ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और कैसे सीबीआई के पास आई एक शिकायत ने इस पूरी कालेबाजारी की कलई खोली? जांच एजेंसी के रडार पर कौन कौन से अफसर हैं, कौन नौकरशाह हैं, इस वीडियो में इस मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 100 करोड़ के इस कथित स्कैम की शुरुआत हुई 20 अप्रैल 2026 से। क्या हुआ? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पास एक शिकायत दर्ज हुई। शिकायत दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली एक महिला ने दर्ज कराई। किसके खिलाफ? दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के कुछ लोगों के खिलाफ। क्यों? शिकायत में इसका विस्तार से विवरण दिया गया। बताया गया कि 20 अप्रैल को जब शिकायतकर्ता महिला अपने घर में थी, उसी वक्त एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम के 5 लोग उनके घर आए, कुछ बातचीत की और तुरंत ही तलाशी शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि इस तलाशी के दौरान मौका पाते ही एक अफसर ने घर के अंदर नारकोटिक सब्सटेंस माने नशीला पदार्थ छिपा कर रख दिया, जिसे वो अपने साथ ही लेकर आए थे। इसी आधार पर महिला के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। अच्छा, केस तो दर्ज किया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला का आरोप है कि इस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक डिमांड रखी गई। शिकायत के मुताबिक पहले तो नारकोटिक सेल के कांस्टेबल अजय ने 25 लाख रुपए के बदले में मामला रफा दफा करने का ऑफर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हीं 5 लोगों में से किसी एक ने एक व्यक्ति को कॉल कर दिया। कुछ बातचीत हुई और 25 लाख की रकम को घटाकर 15 लाख कर दिया गया। साथ ही तय हुआ कि महिला 5 लाख रुपए की रकम 2 दिन बाद 22 अप्रैल को अजय को सौंप देगी। शिकायत के मुताबिक छापा मारने वाले अफसरों ने जिसे कॉल किया था, जिसने 25 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट कराया, वो कोई और नहीं बल्कि नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर सुभाष यादव थे। 20 अप्रैल को महिला के साथ ये सब कुछ हुआ और 21 अप्रैल को उन्होंने इसकी शिकायत सीबीआई को दे दी। 22 अप्रैल को जैसा कि तय हुआ था, महिला अजय को पैसे देने पहुंची, लेकिन ये सीबीआई का एक ट्रैप था जिसमें अजय को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने एंटी नारकोटिक्स सेल के दफ्तर में भी छापा मारा। यहां एजेंसी को 48,90,000 रुपए कैश मिले। कहां से? एएनसी के इंस्पेक्टर और कथित तौर पर 25 लाख को 15 लाख में तब्दील करने वाले सुभाष यादव के दफ्तर से। ये पैसे प्रोसीड ऑफ क्राइम का हिस्सा थे। प्रोसीड ऑफ क्राइम एक कानूनी शब्द है। आसान भाषा में इसका मतलब होता है अपराध करके कमाया गया पैसा, संपत्ति या कोई आर्थिक फायदा। पूछताछ के लिए सुभाष की तलाश शुरू हुई, लेकिन सुभाष मौके से हो गए फरार। करीब 20 दिनों तक एब्सकॉन्डिंग चल रहे सुभाष को सीबीआई ने 11 मई को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। किन आरोपों के तहत? फर्जी एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देने, अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिए रिश्वत वसूली करने और संदिग्ध कैश और वित्तीय लेन देन में शामिल होने के आरोप में। हालांकि जब सुभाष को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने अपने बचाव में कई दलील दी। कहा कि जिस टाइम पर छापेमारी हुई उस वक्त मैं वहां था ही नहीं, इसलिए सीधे तौर पर मेरा नाम इस मामले से जोड़ना गलत है। हालांकि स्पेशल जज विजेता सिंह रावत ने सुनवाई के दौरान ये बातें मानी कि शिकायत में शुरू से ही सुभाष यादव का नाम था और दूसरे अधिकारियों के साथ उनकी लगातार बातचीत हुई। इस हिसाब से सुभाष इस केस में संदिग्ध हैं। 12 मई को इस मामले में नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया, बड़ा दावा। सोर्सेस के हवाले कुणाल कश्यप ने लिखा कि अभी तक की जांच में सुभाष के 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ और इस केस में 3 आईपीएस अफसरों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है।
हालांकि वो कौन है इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। बस इतना बताया गया कि इन 3 आईपीएस अफसरों में से एक तो काफी सीनियर हैं, जबकि 2 आईपीएस द्वारका जिले में ही डीसीपी रह चुके हैं। फिलहाल इस मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को भी भेज दी है, जिसके बाद मामले में बड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है। जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी तौफीक। आप देखते रहिए खबरगांव।